सुनी जी, खाना खा लीजिए। हमने सबके लिए खाना बना दिया है और हर कोई टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। क्या तुम देख नहीं रही हो प्रीति कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? तो तुम मुझे क्यों बार बार बीच में डिस्टर्ब करने आ जाती हो? मुझे अभी खाना नहीं खाना है, जब खाना होगा तो बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप तो अपने मनपसंद के समय पर बताएंगे ना, लेकिन हमारे बारे में कौन सोचता है? पूरा दिन 24 घंटे रसोई में खाना बनाने में ही लगे रहते हैं। हाँ? गुस्से में मुंह फुलाकर नीचे आती है जहाँ पर सीमा पूछती है, तुमने जिस तरीके से गुब्बारे की तरह इतना बड़ा मुंह फुलाया है, समझ आ रहा है कि फिर से रोहन ने खाना खाने से मना कर दिया है। बिल्कुल सही समझा दीदी आपने। इन लोगों का तो हमेशा का यही ड्रामा रहेगा। छोड़िए, हम तो अपना बाजार चलते हैं, सामान लेकर आना है। सबको खाना खिलाने के बाद प्रीति और सीमा बाजार जाती है। ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद दोनों घर जा रही थी, तब रास्ते में अभी हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ, काम तो करना है, पर देखो तो जरा, वहाँ पर सर्दियों के कपड़े की सेल लगी है, क्या चलकर देखे? अरे दीदी, आप भी ना क्या कमाल करती हो, हर जगह सेल में चीजें अच्छी नहीं होती है। फिलहाल घर चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। इतनी सारी शॉपिंग कर तो ली है, अब हमें सर्दी में अपने घर की ठंडी रसोई भी तो करनी है। बिल्कुल सही कहा, ठंडी रसोई का तो पूछो ही मत, बस इतना खतरनाक काम है। ठंडी रसोई में काम जैसे सर्दी में ऐसी कुल्फी जम जाती है, पूछो मत। दोनों बाजार से शॉपिंग करके घर जा रही थी और फिर घर आने के बाद, और बताओ आज क्या लेकर आई हो तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, सर्दी शुरू हो गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना सर्दियों के थोड़े से कपड़े खरीद लेते हैं। मैं खुद स्वेटर लेकर आई हूँ, आपके लिए भी है, देखो। शांति प्रीति और सीमा के लाए हुए कपड़े को देखने लगती है। ये तो बहुत अच्छा है और काफी गर्म भी है। तुम मेरे लिए मफलर भी लेकर आई हो, चलो अच्छी बात है। अब तुम दोनों भी काम शुरू कर दो, दोपहर का खाना बना दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी। बाजार से आकर दोनों बहू रसोई में जाती है और प्रीति सब्जी निकालकर उसे ठंडे पानी से धोने लगती है। कितना ठंडा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड में पानी में आलू गोभी धोना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अभी तो ठंड बढ़नी बाकी है दीदी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा छुटकी, अभी तो रुको, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो हमें कड़ी ठंड का भी सामना करना है। उसके बाद दोनों सब्जी काटती है। सारे मिर्च मसाले सब कुछ काटने के बाद सीमा आटा गूंद कर तैयार करती है। दोनों चूल्हे पर खाना पका रही थी। प्रीति गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, तो वहीं दूसरे चूल्हे पर सीमा सब्जियां पका रही थी। एक तो हमारी रसोई में इतनी बड़ी सी 2 खिड़की है, ऊपर से दोनों में सिर्फ जाली लगी हुई है। अरे यहाँ से इतनी तेज हवा आती है कि पूरा बदन कांप उठता है। कितनी बार कहा है इन लोगों को कि हमारे लिए यहाँ पर खिड़की लगवा दे, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो अपने अपने अलग अलग जवाब देने होते हैं। दोनों खाना बनाकर ले जाती है और सभी को खाना परोसती है। तभी प्रीति इस बारे में बात करती है। मम्मी जी, रसोई में बहुत ठंडी हवा आती है और इस तरह रसोई में काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर ऐसी सर्दी में। और अभी तो सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए आप प्लीज हमारे लिए रसोई में कुछ इंतजाम करके खिड़की या कुछ भी लगवा दीजिए, जिससे ठंडी तेज हवा रसोई के अंदर ना आ सके। हे भगवान, तुम दोनों फिर से वही बात को लेकर बैठ गई हो। अरे कितनी बार कहा है कि बार बार इस बात को लेकर मत गाया करो। हमने वहाँ पर इसलिए जाली लगवाई है ताकि गर्मियों में हवा पास होती रहेगी। गर्मियों में फिर तुम रोती रहोगी, तब कहोगी मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, खिड़की हटवा दो। तो क्या इस तरह से हम बार बार पैसे बर्बाद करते रहेंगे? तो मम्मी जी, ओपन क्लोज यानी खुलने और बंद होने वाली खिड़की लगवाओ ना। सर्दी में उसे बंद कर सकते हैं और गर्मियों में उसे हम खोल सकते हैं। नहीं नहीं, ये सब फालतू का खर्चा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या तुम लोग भी 2-3 महीने की सर्दी के लिए इतना भारी खर्चा बता देती हो? हाँ, इन लोगों को तो एक जरा भी सुई लग जाए तो आसमान से पर उठा लेते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए इन्हें सब कुछ फालतू का खर्चा लगता है। जब सर्दियों में खुद ठंडी रसोई करेंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसे लगता है और कैसे नहीं। सभी के खाना खाने के बाद दोनों को ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है सर्दियों में सारा काम ठंडा पानी से करके मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरा भी कभी कभी आराम करने का बड़ा मन करता है। शादी के बाद तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। मेरे मायके में तो गीजर लगा हुआ है, काश यहाँ पर भी गीजर होता तो मजा आ जाता। तुम्हें लगता है कि ये लोग कंजूस और मक्खी चूस होकर हमारे लिए गीजर लगवाएंगे, खासकर रसोई में बर्तन धोने के लिए? बहुत बड़ा मजाक है प्रीति ये। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन अभी तो उन दोनों के लिए एक और सरप्राइज बाकी था। एक दिन सुबह जल्दी उठकर प्रीति और सीमा सभी के लिए नाश्ता बनाती है, और जब सभी लोग खाना खाते हैं तब खाना तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, सर्दी में इतनी जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। लो जी, हो गए फिर से इनके नखरे शुरू। प्रीति तुम मेरे लिए खाना दोबारा गर्म कर दो।
अरे अभी तो जस्ट रसोई से खाना गर्म करके लाई हूँ। मैं अब बार बार मैं खाना ही गर्म करती रहूंगी। एक तो कभी भी आपको बाकी सबके साथ खाना नहीं खाना होता है। आपका तो सबसे ही अलग समय है खाना खाने का। मैं तो सच में आपसे परेशान हो गई हूँ। अरे मैंने तुमसे एक बार खाना गर्म करने को क्या कह दिया? तुम तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर ही चढ़ गई। अरे तुम्हें एक काम करने में भी बस काम चोरी करनी होती है। हाँ, आपको तो काम चोरी लगेगी ही। खुद बढ़ती सर्दी की वजह से वर्क फ्रॉम होम जो लेकर बैठ गए हो। लेकिन हम लेडीज का क्या होता है, हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही हमें सर्दी में कभी गर्मा गर्म खाना मिलता है। अरे गर्मा गर्म तो दूर की बात है, यहाँ पर सर्दी में चैन से 2 पल सांस लेने के लिए भी नहीं हो सकते हैं। जब सर्दी में ठंडी रसोई करोगे ना तब पता चलेगा। जब देखो घूम फिर कर फिर से रसोई पर आ जाती हो। अरे सबके पास काम होते हैं, अब काम तो करना ही होगा ना। मैं काम करने से कब मना कर रही हूँ? मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारे काम को आसान नहीं कर सकते, तो कम से कम मुश्किल तो मत बढ़ाओ। इस तरह प्रीति और रोहन की चटपटी बहस हो जाती है। अगले दिन शांति अपने हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ पर सीमा आती है। मम्मी जी, आज आप सिलेंडर मंगवा देना, सिलेंडर खत्म हो गया है। क्या कहा? अभी 15 दिन में तुमने फिर से सिलेंडर खत्म कर दिया। अरे गैस का क्या करती हो तुम? उस पर खाना ही बनाती हो या ओक लगाकर पी जाती हो? हमें कोई जरूरत नहीं है मम्मी उसकी गैस निकालकर डायरेक्ट पीने की। हमें मरना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हम उस पर खाना ही बनाते हैं। अब सर्दी है, बार बार खाना गर्म करना पड़ता है, खाना पकाने में भी समय लगता है, इसलिए सिलेंडर तो चाहिए होता है ना। पता नहीं तुम्हें कौन सी दुनिया से न्यारा अलग काम करती हो। अरे हम भी तो काम करते थे, लेकिन आजकल की बहुओं के हाथ में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं है। कुछ समझ नहीं आता इन्हें। अभी मंगवा रही हूँ, लेकिन जरा ध्यान से काम करा करो। शांति की बात सुनकर सीमा को गुस्सा आ जाता है और पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी प्रीति पूछती है, क्या हुआ दीदी? बस वही, हम पूरा दिन सर्दी में काम करें और ये लोग हर बात पर हमें ताने दे। बस जिंदगी में बस अब यही रह गया है। इस तरह दिन गुजरता है और सर्दी में दोनों का काम बढ़ता है। फिर अगले दिन शांति बाजार से कुछ लेकर आती है। आंगन में रख दो। जी ठीक है आंटी जी, हम रख देते हैं। 2 आदमी मिलकर सामान उतारकर आंगन में रख रहे थे, तभी वहाँ पर सीमा और प्रीति आ जाती है। क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसा क्या सामान लेकर आई हो जो आंगन में रखवा रही हो? बिल्कुल सही कहा, ऐसा क्या कर रही हो आप अपने लिए? अरे बेटा, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इससे तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा ऐसा क्या है मम्मी जी, जरा हमें भी दिखाइए हमारे फायदे की आप कौन सी चीज लेकर आई हैं? ऐसी बात सुनकर प्रीति और सीमा दोनों खुश हो जाती है, लेकिन सरप्राइज देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखती है कि शांति ने आंगन में चूल्हे लगवा दिए हैं। तभी उन दोनों की खुशी छूमंतर होकर दुख में बदल जाती है। मम्मी जी, आखिर आपने आंगन में चूल्हा क्यों लगवाया? हाँ मम्मी जी बता दीजिए, क्या हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है? प्लीज कह दीजिए कि वैसा नहीं है। अरे मुझे क्या पता भला तुम दोनों क्या सोच रही हो। मैं तो चूल्हा सिर्फ इसलिए मंगवाया है कि जो इसका काम होता है वही तुम्हें करना है या नहीं। आज के बाद तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना है। अब देखो, तुम तो जानती हो कि सर्दियों में कितने अलग अलग तरह के खाने बनते हैं, जैसे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, लेकिन गैस पर उनका स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए चूल्हा लगवा दिया है। इस पर तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका तो स्वाद अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारी तो लंका लग जाएगी। पहले तो सीमा और प्रीति को रसोई के अंदर खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब तो घर के आंगन में खाना बनाना पड़ रहा है। इन लोगों ने तो कसम से दीदी हद ही कर दी है। रसोई में तो खिड़की तक नहीं ठीक करवाई गई, लेकिन पैसे लगाकर चूल्हा मंगवा लिया। अब क्या है, इसमें लकड़ी लाने में और चूल्हा खरीदने में पैसे नहीं लगे, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। हमारे बारे में इनको पड़ी ही नहीं है, बहुत मतलबी है। बिल्कुल सही कहा तूने, सच में ये लोग बहुत मतलबी है। इन्हें अपना बढ़िया स्वाद चाहिए। अब देखो, हमसे बाजरे की रोटी बनवा रहे हैं, इसलिए स्पेशल चूल्हा ला कर दे दिया है। पहले हमारी ठंडी रसोई थी, अब बाहर आंगन में आने के बाद एकदम बर्फीली रसोई हो गई है। दोनों सुबह सुबह खाना बनाकर घर के अंदर लाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर सभी खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। बाजरे की और मक्के की रोटी के साथ में बथुए का रायता भी। हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर देरी किस बात की है, सभी खाना शुरू करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन उनका मुंह बन जाता है। क्या बात है, खाना खाते ही आप सबने एकदम सड़े हुए बैंगन टमाटर जैसा मुंह क्यों बना लिया? इस खाने की वजह से। भला इस खाने में ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी ही परेशानी है। अरे एकदम बिल्कुल ठंडा खाना हो गया है। तुम्हें तो पता है कि सर्दी में ठंडा खाना खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। सच में मुझे भी खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठंडा खाना लग रहा है।
हाँ भाभी, सर्दियों में तो एकदम गर्मा गर्म और उबलता हुआ खाना ही अच्छा लगता है। हम बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही खाना बनाकर चूल्हे से फिर यहाँ लेकर आए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फिर से खाना लेकर जाएं और चूल्हे में रखें। ओहो, जवाब तो देखो कैसे दे रही है, एकदम कड़ाकेदार। अरे हम तो क्या झूठ बोल रहे हैं। आप खाना ठंडा लग रहा है तो लग रहा है, दोबारा जाकर इसे गर्म कर दो, बात खत्म। बस इतनी सी बात है, फिर भी बात को आगे बढ़ा रही हो। शांति की बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और सारा खाना बाहर लाकर चूल्हे पर गर्म करती है। मैं तो चाहती हूँ कि इस बार खाना एकदम तेज उबलता हुआ गर्म हो जाए कि इन सबकी जी भी जल जाए। तब पता चलेगा कि इन्हें एकदम गर्मा गर्म खाना कैसे खाया जाता है। सच में एकदम परेशान किया हुआ है, बार बार खाना गर्म करवाते हैं। हमारी यहाँ ठंड में मेरी कुल्फी जम जाती है काम कर करके। प्रीति सारा खाना गर्म कर कर अंदर लेकर जाती है और सभी दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। अब ठीक है? हाँ ठीक ही है, काम चला लेंगे। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन प्रीति और सीमा खुद ठंडा खाना खाती है। सच में इन लोगों के इतने नखरे हैं, बस पूछो ही मत। इन लोगों को सब बैठे बिठाए मिल जाता है ना, इसलिए इन्हें इतनी बातें मारनी आती है। हम इतनी मेहनत से ठंडी रसोई में उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाते हैं, लेकिन इनको तो जरा भी कदर नहीं है, ऊपर से कमियां निकालते रहते हैं। अरे हम खुद ही ठंडा खाना खा रहे हैं, कोई हमें तो खाना गर्म करके नहीं देता। वही ना, इन लोगों को अभी हमारी बात समझ नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है इन लोगों को एक सबक जरूर मिलना चाहिए। जो भी महिलाएं सर्दी में ठंडी रसोई में काम करती है, उन सबको सैल्यूट मिलना चाहिए। सच में उन्हें भी तो सर्दी लगती है, वो भी तो उनकी तरह इंसान है, लेकिन कोई इस बात को समझना नहीं चाहता है। और दोनों अपने ससुराल वालों की बातों से ज़्यादा हताश और निराश होने लगती है। फिर दोनों ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है।